कुछ ही समय पहले बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि जिस लड़की को वो इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे वो शायद शिवानपुर के एक घर में मौजूद है। अब जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिला, टीम बिना देर किए हुए साधारण कपड़ों में वहां पहुंची ताकि किसी को उन पर शक न हो। यह इलाका था बिहार भागलपुर बरहट थाना क्षेत्र का शिवानपुर। ये वो इलाका था जिसे लोग रेड लाइट एरिया के नाम से भी जानते हैं। पुलिस अब इस इलाके में पहुंचती है और रेकी करना शुरू करती है। चुपचाप बिना किसी की नजर में आए जहां कहीं भी उन्हें शक होता है वो वहां लड़की को तलाशना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक इलाके की रेकी करने के बाद आखिरकार उन्हें लड़की का सुराग मिल गया। बस फिर क्या था, बिना एक पल गवाए पुलिस टीम ने वहां के एक मकान में छापामारी की। लेकिन जैसे ही टीम उस घर के अंदर दाखिल हुई, आसपास ये खबर तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोग पुलिस का विरोध करने लगे, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई, हाथापाई होने लगी। माहौल पल भर में बेकाबू होता चला गया। हालात इतने बिगड़ गए कि महिला जांच अधिकारी पूजा कुमारी को अपनी सर्विस पिस्टल निकालनी पड़ी। करीब 52 मिनट तक ये संघर्ष चलता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस टीम उस छात्रा को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन अब जरा पीछे चलते हैं, आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था और 12वीं में पढ़ने वाली वो छात्रा आखिर कैसे इस दलदल तक पहुंची। ये पूरी कहानी शुरू होती है 10 मई 2026 से, जब मुजफ्फरपुर के गाय घाट इलाके में रहने वाली 12वीं की एक छात्रा का अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया। अब बात इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से में आ गई और बिना किसी को कुछ बताए अचानक घर से निकल गई। घर वालों को लगा कि अभी वो गुस्से में है, थोड़ी देर शांत रहेगी फिर वापस लौट आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। परिवार ने उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश की, आसपास पूछताछ की, रिश्तेदारों को फोन किए, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब 2 दिन बीत गए तब 12 मई को लड़की के भाई ने गायघाट थाना पहुंचकर छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। शुरुआत में एक युवक पर शक भी गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो उसकी कोई भूमिका सामने नहीं आई। लेकिन फिर जांच अटकती देख पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ताकि जल्द से जल्द लड़की का पता चल सके। पुलिस टीम ने छात्रा की तस्वीर लेकर मानव तस्करी से जुड़े संभावित ठिकानों तक भेजनी शुरू की ताकि अगर वो कहीं ऐसी जगह हो तो पहचान में आ जाए। अलग अलग इलाकों में मुखबिरों को एक्टिव किया गया। कोई बस स्टैंड पर पूछताछ करता, कोई रेलवे स्टेशन के आसपास खोजबीन करता, तो कोई शहर के संदिग्ध इलाकों में चुपचाप नजर बनाए रखता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी टीम ने हार नहीं मानी। हर छोटी बड़ी जानकारी को खंगाला जाता रहा, हर इनपुट को गंभीरता से परखा जाता रहा और आखिरकार वही सुराग मिला जिसने पुलिस को सीधा भागलपुर के शिवानपुर तक पहुंचा दिया। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस को उसी मकान से नालंदा जिले की एक और किशोरी भी मिली और उसने भी पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने उसे भी वहां से सुरक्षित निकाला और नालंदा पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। दोनों लड़कियों को मुजफ्फरपुर लाया गया। अब जो छात्रा 85 दिनों बाद अपनों के सामने खड़ी थी, उसने पुलिस को जो अपनी आप बीती सुनाई, उसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। उसने बताया कि घर से निकलने के बाद वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अकेली बैठी थी, परेशान थी, रो रही थी। उसी दौरान एक युवक उसके पास आया और उससे बातचीत करने लगा। उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरी कोलकाता में लगवा दूंगा, तुम्हें रहने के लिए मकान भी मिलेगा और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। अब ये सब सुनकर छात्रा को उस वक्त शायद यही लगा कि किसी अजनबी ने मुसीबत में उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और वो उसके साथ कोलकाता चली गई। लेकिन जिस नौकरी के भरोसे वो घर से इतनी दूर निकली थी, कोलकाता पहुंचते ही उसकी सारी कहानी बदल गई। उसे वहां रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। करीब 1 महीने बाद उसे वहां से भागलपुर के शिवानपुर इलाके में लाया गया, जहां से आखिरकार पुलिस ने उसे बचा लिया। छात्रा का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया, जहां उसने सिर्फ इतना कहा कि अब वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहना चाहती है। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर साल हजारों बच्चियां इसी तरह लापता होती है। साल 2025 में अकेले बिहार से करीब 14,700 बच्चे गुम हुए, जिनमें से 60% से ज्यादा 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थी। यानी हर 4 में से लगभग 3 गुमशुदा बच्चे बेटियां ही निकली। हालांकि पुलिस और सामाजिक संगठनों ने मिलकर बीते 2 सालों में हजारों बेटियों को बचाया भी है। अकेले 2024-25 में 1970 लड़कियां सुरक्षित निकाली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये गिरोह काम कैसे करता है। असल में ये लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर घात लगाकर बैठे रहते हैं, खासकर उन लड़कियों की तलाश में जो अकेली हों, परेशान हों, घर से भागी हुई हों। ऐसे में ये शातिर लोग बड़ी नरमी से बात करना शुरू करते हैं, मदद का भरोसा देते हैं, नौकरी या किसी सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हैं और भरोसा जीतते ही उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों की तुरंत पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सभी से अपील है कि अगर आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे जिसकी हरकतें आपको अजीब लगे या वो लड़कियों के इर्द गिर्द मंडराता हुआ नजर आए, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है।
इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।